यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर कैपिटल सिटी कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर बता रही है पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे और ना माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। खार्किव में हुए हमले के बाद यहां ड्रोन के बचे कुचे टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये शाहिद ड्रोन के इंजन का हिस्सा है। इस ड्रोन से ऐसे हमले लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और ये बताते हैं कि रूस को ईरान से मिले ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। ईरान से मिला ये ड्रोन अब रूस का जेरान ड्रोन बन चुका है और पुतिन के सबसे ज्यादा हमले इसी ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन लगातार फट रहे हैं और इन्हें लेकर यूक्रेन में फैला खौफ अब व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं और यही वजह है कि तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए, जिसे ज़ेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने एक महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। एक साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए और मार्च 2025 तक रूस ने हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला किया, यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं और ये ड्रोन ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है।